चैप्टर 15 ऑल इंडिया रेडियो और चाचा नेहरू। मेरी नई नई वकालत थी। उन दिनों सेंट्रल बार एसोसिएशन के टेबल टेनिस रूम में कई जज साहबान शाम को खेलने के लिए आते थे, जैसे प्रदीप सक्सेना, निहाल अहमद सिद्दीकी, प्रमोद कुमार श्रीवास्तव जो इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, पी.के. सिंह, यूसी ध्यानी वगैरह। तो ये जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, जज साहब नए नए थे। टीटी तो ठीक ठाक खेलते थे, मगर बेहद खुश मिजाज और जिंदा दिल इंसान थे। उनके साथ रहकर आप कभी गमगीन नहीं रह हो सकते हैं। फिलहाल जज साहब किसी हाई कोर्ट के जज हैं। हम लौटते उन दिनों में जब जज साहब दोस्तों की महफिल की जान हुआ करते थे। एक दिन उन्होंने खुद का वाकया हमें सुनाया। लीजिए, पेश खिदमत है उनकी आप बीती उन्हीं की जुबानी। असल में उन दिनों मैं ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजिम था। मैं खबरें पढ़ता था और उसी का पैसा मिलता था। मेरी शादी नहीं हुई थी। रात में 2, ढाई, 3 बजे तक हम लोग बर्लिंगटन चौराहे के पास अपनी महफिलें जमाते थे। एक दिन मुझे बताया गया कि प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव बांदा में 14 नवंबर को चाचा नेहरू के जन्मदिन पर प्रदेश के नाम एक संदेश देंगे, जिसे शाम 7:20 की खबर पर प्रमुख रूप से सुनवाया जाएगा। तो ये जिम्मेदारी आकाशवाणी के अफसरों ने मुझे दी और उस भाषण को मैं सही समय पर 7:20 पर सुनवाऊँ। उन दिनों आज की तरह ना तो कोई चैनल थे और ना ही मोबाइल फ़ोन वगैरह, यानी या तो घर का फ़ोन था या दूरदर्शन और आकाशवाणी पर। पूरे प्रदेश में शाम 7 बजे आम शख्स प्रदेश की खबरें आकाशवाणी पर सुनता था। इसलिए मैंने आकाशवाणी के अधिकारी से पता कर लिया। उन दिनों आकाशवाणी पर यज्ञदेव पंडित जी का खासा नाम हुआ करता था। उन्होंने मुझसे बोला तो सुनो, ध्यान से खबर देना। मैंने उनसे इल्तिजा कर 13 तारीख की छुट्टी मांग ली, क्योंकि 14 तारीख को मुझे बांदा जाकर वहाँ से खबर भी देनी थी। सही बात तो ये है कि मैं बांदा गया ही नहीं। 13 तारीख को पूरी मस्ती करी, रात में दोस्तों के साथ पिक्चर देखी, दूसरे दिन आराम से सोया और लखनऊ में बैठे बैठे ही प्रमुख सचिव की स्पीच ऑल इंडिया रेडियो को भेज दी, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसे भाषणों में एक ही जैसी बातें बोली जाती हैं। मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि प्रदेश के प्रमुख सचिव ने कहा कि चाचा नेहरू ने अपने को देश के बच्चों को समर्पित कर दिया था और वे बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। बच्चे उनको बहुत प्यारे थे और बच्चों के लिए वे कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इसलिए हमें उनसे सबक लेना चाहिए कि हमें भी बच्चों के लिए सब कुछ करने को तैयार रहना चाहिए, वगैरह वगैरह। खबर चली गई और 14 नवंबर को 7:20 पर यह खबर पूरे उत्तर प्रदेश ने सुन भी ली। मैं पूरे दिन आराम करके 15 तारीख को बर्लिंगटन चौराहे के पास ऑल इंडिया रेडियो में पहुंचा तो मुझे बताया गया कि डायरेक्टर साहब आपको याद कर रहे हैं। मैं खुश था कि मेरी रिपोर्ट पर मुझे बहुत शाबाशी मिलेगी, लेकिन मेरे होश तब फाख्ता हो गए जब उस अधिकारी ने मुझे बताया कि यार कल पानी बरस गया, प्रमुख सचिव का दौरा रद्द हो गया था, वो तो बांदा गए ही नहीं और आपने उनके तथाकथित भाषण को पूरे प्रदेश को सुनवा दिया। उन्होंने डायरेक्टर साहब की कस कर क्लास ली और अब डायरेक्टर साहब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपको क्या बताऊं कि किस प्रकार से डायरेक्टर साहब ने मेरी इज्जत उतार दी। ये दीगर बात है कि बाद में मैं जज बना।